नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज के विषय है साहित्य सिद्धांत के अंतर्गत काव्य लक्षण। वीडियो में संस्कृत आचार्य, हिंदी कवि और पाश्चात्य कवियों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण, संस्कृत आचार्य द्वारा रचित काव्य लक्षण ग्रंथों के नाम, हिंदी कवियों के काव्य लक्षण संबंधित प्रमुख कथनों को जानेंगे। तो काव्य की परिभाषा क्या है? कवि के द्वारा जो कार्य संपन्न हो उसे काव्य कहते हैं। यानी कवि जो अपनी रचनाओं को जो रचता है, सृजन करता है, वही काव्य कहलाता है। काव्य शब्द की व्युत्पत्ति। काव्य शब्द कवि में या प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है कवि का कार्य या कर्म। यानी काव्य का जो अर्थ होता है कवि का कार्य या कर्म होता है। अगला बिंदु है काव्य लक्षण। काव्य का स्वरूप या काव्य का अर्थ या काव्य की परिभाषाएं काव्य लक्षण कहलाती हैं। इसके बाद जानते हैं काव्य लक्षण के 3 भाग। संस्कृत आचार्य द्वारा दिए गए काव्य लक्षण, दूसरा है हिंदी आचार्य द्वारा दिए गए काव्य लक्षण और तीसरा है पाश्चात्य आचार्य द्वारा दिए गए काव्य लक्षण। तो सबसे पहले जानते हैं संस्कृत आचार्य द्वारा दिए गए काव्य लक्षण। अग्नि पुराण। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य का लक्षण सबसे पहले अग्नि पुराण में मिलता है। इसके बाद है भरत मुनि, जो दूसरी तीसरी शताब्दी से संबंधित हैं। इनका प्रमुख रचना है नाट्य शास्त्र। सर्वप्रथम काव्य लक्षण की परिभाषा भरत मुनि ने दिया है। काव्य लक्षण की परिभाषा सबसे पहले किसने दिया? तो भरत मुनि ने दिया। और सर्वप्रथम काव्य लक्षण का उल्लेख मिलता है अग्नि पुराण में। आचार्य भरत मुनि के अनुसार उन्होंने लिखा है अर्थ क्रियोपेतम काव्यम, अर्थात अर्थ और क्रिया यानी अभिनय से युक्त काव्य होता है। लेकिन यह परिभाषा दृश्य काव्य यानी नाटक से संबंधित है। नाटक को दृश्य काव्य कहा जाता है। उनके द्वारा प्रतिपादित नाट्य शास्त्र में नाट्य को ही साहित्य या काव्य माना गया है। नाट्य शास्त्र से ही काव्य शास्त्र की परंपरा का प्रारंभ हुआ। काव्य शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि। राजशेखर ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में काव्य कला यानी काव्य लक्षण के बारे में लिखा है। इनका श्लोक है मृदु ललित पदढ़्याम गुढ़म शब्दार्थहीनम जनपद सुख बोध्यम युक्तिम नृत्य योज्यम बहुकृत रसमार्गम संधि संधान युक्तम सभवती शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षकाणाम। अर्थात कोमल एवं सुंदर पदों से युक्त गूढ़ अर्थ से हीन शब्द जो जन समूह को सुख दे, जिसमें युक्ति और नृत्य की योजना हो, जो रस को मार्ग प्रशस्त करने वाला हो अर्थात आनंद देने वाला हो तथा संधि संधान से युक्त हो, वह नाटक दर्शकों के लिए शुभ काव्य होता है। तो नाट्य शास्त्र में नाटक को ही काव्य माना गया है। बात जानते हैं आचार्य भामा को, जो 6ठी शताब्दी के हैं। वास्तविक रूप से काव्य लक्षण की परिभाषा भामा ने दिया है। इनकी रचना का नाम है काव्य अलंकार। काव्य अलंकार में इन्होंने लिखा है शब्दार्था सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ के सहित भाव स्वभाव को काव्य कहते हैं। आचार्य भामा शब्द और अर्थ के सामंजस्य पर बल देते हैं। अर्थात कविता न तो शब्द चमत्कार है और न केवल अर्थ का सौष्ठव है। अर्थ और शब्द के सामंजस्य से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, आचार्य भामा ने कहा है। आचार्य भामा ने काव्य लक्षण की परिभाषा वास्तविक रूप से दिया है। और आचार्य भरत मुनि काव्य शास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं और अग्नि पुराण में काव्य लक्षण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इसके बाद आचार्य दंडी हैं, जो 8वीं 9वीं शताब्दी से संबंधित हैं। इनकी रचना का नाम है काव्य आदर्श। काव्य आदर्श में उन्होंने लिखा है शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, अर्थात इष्ट अर्थ से युक्त अविच्छिन्न पदावली उसका शरीर मात्र है। शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली किसने कहा? तो आचार्य दंडी ने कहा। आचार्य दंडी की रचना का नाम है काव्य आदर्श।
अगला संस्कृत आचार्य हैं वामन, जो 8वीं शताब्दी के हैं। इनकी रचना का नाम है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में उन्होंने लिखा है गुण अलंकृत्यो शब्दार्थ्यो काव्य शब्दो विद्यते, अर्थात गुण और अलंकार से युक्त शब्दार्थ ही काव्य है। आचार्य आनंद वर्धन, जो 9वीं शताब्दी के हैं, इनकी रचना है ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक में उन्होंने लिखा है शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ जिसका शरीर है वह काव्य है। तो आचार्य आनंद वर्धन की पुस्तक का नाम है, रचना का नाम है ध्वन्यालोक। आचार्य आनंद वर्धन ने आगे लिखा है सहृदय हृदय आह्लादी शब्दार्थमय त्वमेव काव्य लक्षणम, अर्थात सहृदय के हृदय को आह्लादित करना और शब्द अर्थ से युक्त होना काव्य है। आह्लादित करना यानी प्रसन्न करना। इसके बाद उन्होंने लिखा है कवस्य आत्मा ध्वनि शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, अर्थात काव्य की आत्मा ध्वनि है, शब्द और अर्थ उस काव्य का शरीर है। तो काव्य की आत्मा ध्वनि है, किसने कहा? आचार्य आनंद वर्धन ने कहा। बाद है आचार्य रुद्रट, जो 9वीं शताब्दी के प्रथम भाग से संबंधित है। इनकी रचना का नाम है काव्य अलंकार। काव्य अलंकार में आचार्य रुद्रट ने लिखा है ननु शब्दार्थो काव्यम, अर्थात निश्चित शब्द और अर्थ से युक्त रचना काव्य है। काव्य अलंकार के रचयिता कौन है? आचार्य रुद्रट हैं, जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और काव्य अलंकार में उन्होंने लिखा है ननु शब्दार्थो काव्यम। इसके बाद है आचार्य विश्वनाथ, जो 14वीं शताब्दी के हैं। उनकी रचना है साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण में उन्होंने लिखा है वाक्य रसात्मक काव्यम, यानी रस से युक्त वाक्य ही काव्य है, यानी जो वाक्य रस से युक्त हो, ओतप्रोत हो, वह काव्य कहलाता है। बाद हैं आचार्य मम्मट, जो 11वीं शताब्दी के हैं। उनकी रचना का नाम है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश में आचार्य मम्मट ने लिखा है तद दोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः कावापि, अर्थात वह काव्य जो दोषों से रहित हो, शब्द और अर्थ से युक्त, गुणों से रहित युक्त तथा कभी कभी अलंकार से रहित भी होता है। उन्होंने लिखा है कि कभी कभी अलंकार से रहित भी काव्य होता है, यानी काव्य के लिए अलंकार होना आवश्यक नहीं है। इसके बाद है आचार्य वाग्भट, जो 1121 से 1266 तक कालखंड से संबंधित हैं। इनकी रचना का नाम है वाग्भट अलंकार। इसके बाद है पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ ने लिखा है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दः काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला अर्थ समूह ही काव्य है। इसके बाद हैं भोजराज, जो 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से संबंधित हैं। इनकी रचना का नाम है सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। इस रचना में उन्होंने लिखा है निर्दोषम गुणवत्त काव्यम अलंकारे अलंकृतम रसान्वित कवि कुर्वन् कृतिम प्रीतिम च विदन्ति, अर्थात काव्य दोषों से रहित, गुणों से युक्त और अलंकारों से अलंकृत होता है। रस से युक्त यह काव्य कवि की कीर्ति यानी यश और प्रीति को बढ़ाने वाला होता है। तो भोजराज की रचना का क्या नाम है? सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश, जो 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से संबंधित हैं। इसके बाद जानते हैं हिंदी आचार्य द्वारा दिए गए काव्य लक्षण। भक्ति काल आचार्य द्वारा दिए गए काव्य लक्षण में तुलसीदास को जानते हैं। तुलसीदास ने लिखा है कीर्ति भनीति भूति भल सोई सूर शरीर सम सब कर हित होई, अर्थात तुलसीदास सबका हित करने वाली साहित्य रचना को काव्य मानते हैं। तुलसीदास ने लोक हित के लिए लिखा है। इसके बाद जानते हैं रीतिकालीन आचार्य द्वारा दिए गए काव्य लक्षण। केशवदास रीतिकाल के प्रथम अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। केशवदास, उन्होंने लिखा है यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनु न बिरजाई कविता बनिता मित, अर्थात दोष रहित गुण सहित अलंकार युक्त रसमयी रचना ही काव्य है।
वनिता यानी महिला। जिस प्रकार महिला बिना श्रृंगार के आभूषण की सुंदर नहीं दिखलाई पड़ती है, उसी प्रकार कविता रूपी वनिता यानी महिला के लिए अलंकार आवश्यक होता है, जो गुण सहित हो, दोष रहित हो और रसमयी रचना हो। तो केशवदास प्रथम अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। केशवदास ने अलंकार को काव्य के लिए अनिवार्य माना है। चिंतामणि जो रीतिकाल से संबंधित हैं, उन्होंने लिखा है, सगुना अलंकार सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थता को कवित कहत विबुध सब कोई। इसके बाद जानते हैं आधुनिक कवियों द्वारा दिया गया काव्य लक्षण। सबसे पहले जानते हैं नंद दुलारे वाजपेयी को। नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा है, काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भाव उच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है, और इसी सौंदर्य संवेदन को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं। इसके बाद जयशंकर प्रसाद ने कहा है, काव्य आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति है, यहाँ पर न होगा। कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है, और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसे ही भावनाओं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती है। यह महादेवी वर्मा का कथन है। सुमित्रा नंदन पंत ने काव्य के बारे में कहा है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। इसके बाद जानते हैं डॉक्टर नागेंद्र ने क्या कहा काव्य के बारे में। रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है, और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विद्या आधुनिक अर्थ में कविता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है काव्य के बारे में, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष मानते हैं। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। निराला ने काव्य के बारे में कहा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कविता विमल हृदय का उच्छ्वास है। सुदामा पांडे धूमिल ने काव्य के बारे में कहा है, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। यह आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है कि धूमिल ने क्या कहा कविता के बारे में। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। इसके बाद सुदामा पांडे धूमिल ने एक और कथन कहा है काव्य के बारे में, कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। श्याम सुंदर दास ने काव्य के बारे में कहा, काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद और चमत्कार की सृष्टि करे। प्रेमचंद ने कहा है, साहित्य जीवन की आलोचना है। महादेवी वर्मा का कथन है, कांटा चुभाकर उसकी पीड़ा की अनुभूति तो संचार कराता है, पर कभी बिना कांटा चुभाए उसकी पीड़ा की अनुभूति करा देता है। महात्मा गांधी ने काव्य के बारे में कहा है, साहित्य वह है जिसे चरस खींचता हुआ किसान भी समझ सके और खूब पढ़ा लिखा भी समझ सके। बात जानते हैं पाश्चात्य आचार्यों यानी कवियों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण। ड्राइडन ने कहा है, काव्य सुस्पष्ट संगीत कविता है। कार्लाइल ने कहा है, काव्य संगीतमय विचार है। विल्सन का कथन है, भावनाओं से रंजित बुद्धि काव्य है। विलियम वर्ड्सवर्थ का कथन है, कविता हमारे प्रबल भावों का सहज उद्रेक है। मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा है, काव्य जीवन की आलोचना है। जॉन मिल्टन का कथन है, सरल प्रत्यक्ष तथा रागात्मक अभिव्यक्ति काव्य है। कॉलरिज ने कहा है, सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम कविता है। हडसन ने कहा, कविता जीवन की व्याख्या है। पीबी शैली का कथन है, कविता सर्वाधिक सुखों और सर्वोत्तम मनों की सर्वोत्तम और सुखपूर्ण क्षणों का लेखा जोखा है। हंट का कथन है,
कल्पनात्मक मनोवेग का नाम कविता है। डॉक्टर जॉनसन का कथन है, कविता वह कला है जो कल्पना की सहायता से विवेक द्वारा सत्य और आनंद का संयोजन करती है। एडगर एलन पो का कथन है, सौंदर्य की लयपूर्ण सृष्टि काव्य है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि जीवन की सार्थक शाब्दिक अभिव्यक्ति का नाम ही काव्य है। यह मानव मन के गहरे कोने तक झांककर उसकी अनकही को जनकही बनाता है। समाज की सुख और वैभवपूर्ण काल में यह मानव मन में राग रंग से युक्त भावों की अनुगूंज बनता है, तो त्रासदपूर्ण जीवन की परिस्थितियों में यह उसकी करुण चित्कार बनकर अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।